तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो चांगू है ना यान को लेके खाई में कूद जाती है कि भाई ये जन्म में साथ में जी नहीं पाए, अगले जन्म में साथ में यहाँ पे जिएंगे। फेंग चेंग में देखता चलो यार अब मामला खत्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पे आता है नीचे साइड यहाँ पे यान के भी गिर रहा था। देखता भाई अब तो मरने की बारी आ चुकी है, जान भी दे दी है। हाँ तो भाई अब तो जो हार्ट बैरियर है ना वो खत्म हो चुका रहेगा, इसको सारी बातें याद आ गई होगी। तो भी कहती भाई मेरे जूनियर मेरे जूनियर मेरे जूनियर होश में यहाँ पर आओ। यान के देखता जूनियर बुला रही है यानी पक्का इसको सारी बातें याद आ गई। तो ये भी कहता चलो मेरी सीनियर चाहूंगा तुमको सारी बातें याद आ गई क्या? जो सुंदर वो भी सामने से कहती हाँ मुझे याद आ चुकी है, सारी बातें मुझे याद आ चुकी है, मुझे लगा था तुमको कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। यार क्या होता बहुत ही बढ़िया, तो मुझे बताओ यार और 2-4 जन्म यहाँ पे निकल गया क्या यार? कब मैंने तुमको याद दिलाया और एक सेकंड है तुमको याद आ गया, लेकिन तुम्हारा जो हार्ट बैरियर है ना लगता है तुम्हारा हार्ट बैरियर अभी तक खत्म यहाँ पे नहीं हुआ। तो बताओ यार और मुझे कितना जन्म यहाँ पे लेना पड़ेगा? जो सुंदर ये कहती भाई गेस करने की कोशिश करो, हो सकता है कई जन्म यहाँ पे लेना पड़ जाए। तो यान के भी कहता है कि हाँ शायद कई जन्म लेना पड़ सकता है, मेमोरी याद आ गई लेकिन भाई हार्ट बैरियर नहीं हटा, ये क्या बकवास हुआ? जो सुनते हो सामने से कहते कि हाँ क्योंकि भाई मेमोरी याद इसलिए आ गई क्योंकि भाई जो ये लड़की थी मेंगरू ये जन्म वाली जिसका मैंने रूप लिया था वो भी तुमसे प्यार करने लगी थी, तो इसका हार्ट बैरियर के साथ ना कोई लेना देना यहाँ पे नहीं था। तो ये इजी पार्ट यहाँ पर हो गया और हार्ड भी हो सकता है। यान के बोलते हार्ड और हार्ड क्या हो सकता है? सामने से ये बताते याद है ये जन्म में उसने क्या बोला था, हम जिएंगे तो साथ में जिएंगे और मरेंगे तो साथ में बनेंगे, मरेंगे मरने का उसने बोल दिया और मर भी गई ना एंड में तुमको लेकर। तो जाहिर सी बात यहाँ पर कि भाई थोड़ा सा ये हो चुका है, अरे क्या बोलते मतलब मरने के बाद ना सील और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हार्ट बैरियर हटाना काफी मुश्किल होगा, तो थोड़ा संभल जाना। तो यान के बोलता अच्छा संभल जाऊंगा। उससे कमर पर ना जोर से चूटी काटती है, तो वो भी चिल्लाता कह रही है तुमने को क्या हो गया, तुमने अचानक से चूटी काय को काट लिया। जो सुनता है सामने से ये बताती है कि वो टाओलिंग वांग के साथ क्या चक्कर चालू है यार, अचानक से वो भी यहाँ पर आ गई। जो सुनते यान के भी कहता है टाओलिंग वांग ना आई डोंट नो यार उसके साथ मैं क्या करूं, अचानक से वो भी यहाँ पर आ गई, मुझे लगा नहीं था वो भी यहाँ पे आ जाएगी। जो सुनते सामने से ये कहती भाई आई डोंट नो भाई तुम्हारे बीच उसके बीच में एग्जैक्टली भाषण यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन सही हुआ कि एंड टाइम पे तुमने उसको पहचान लिया, तुम उसको पहचान नहीं ना पाते तो यार उसका अंजाम बुरा होता, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती थी। जो सुनते यान को क्यों यार नहीं पहचानता, जिंदगी कैसे बर्बाद होती ये बता दे कि जो हार्ट बैरियर है ना बंदे अपने हिसाब से लगाते हैं, उसने अपने ऊपर जो बैरियर यहाँ पे लगाया था ना उस बैरियर द्वारा तुम उसको पहचान यहाँ पे नहीं पा रहे थे। तुमने देखा होगा उसका जो रूप है ना रियल से काफी अलग यहाँ पे था, लेकिन एंड टाइम पर उसके मरने से पहले तुमने उसको पहचान यहाँ पे लिया हुई। अगर तुमने पहचाना ना रहता तो मालूम है क्या हो जाता, उसकी जो मेमोरी है ना मेमोरी कभी आजाद यहाँ पे नहीं हो पाती और कभी उसको पहचानने का मौका मिलता नहीं और जिंदगी भर के लिए ना वो यहीं पे कैद हो जाती, वो रियल में कभी लौट ही नहीं पाती। जो सुनते यान कभी कहता है क्या उसने ऐसा करने की कोशिश की थी, थैंक गॉड मैंने पहचान लिया, यार वो पागल वागल है क्या, उसने ऐसा कहीं को किया? जो सुनते ये भी कहती है कि हाँ समझो पागल वागल ही है, हम औरतें कभी कभार ऐसी पागल हरकतें कर देते हैं, हम पागल ही होते हैं ऐसा ही समझो। यान के कहते हैं कि सॉरी यार मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। ये भी कहती सो जाओ और अगले जन्म में मुलाकात यहाँ पर होंगे। मेमोरी लौट आ गई है, हार्ट बैरियर न्यू टूटा, उसको पूरा करने के लिए अब एक और जन्म यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे आते बाहर साइड जहाँ पे जो वही जो थी ना भाई वांग टांग लिंग मतलब टाओ वांग लिंग वो बाहर यहाँ पे आ जाती है। ये लोग देखते भाई इतना जल्दी तुम वापस आ गए। जो फेंग चेंग है ना वो भी वापस आ जाता है, जो मार्शल आंटी यू डाई यहाँ पे थी वो जाती है पूछती बताओ तुम्हारा एडवेंचर कैसा रहा, तो सारी की सारी बातें डिटेल में समझा देता है। तो ये भी कहती है हाँ तुम देखो कमाल के डिसाइपल हो, हमारे को डिसाइपल हो, फ्यूचर में चल के तुम बहुत कुछ उखाड़ोगे लेकिन दूसरों जो फीलिंग है ना वो तुम जबरदस्ती अपना नहीं बना सकते। अबे तुम बहुत ही कमाल के, तुम कहीं क्या तुमको आगे चल के कई लड़कियां मिलेगी और तुम्हारा मास्टर ये बुड्ढा, अरे बुड्ढा यार इसको तुमने चालाकी करने की कोशिश की थी, एंड में दोनों लड़कियां यान के पास गई। हालांकि इससे कोई बुरा बात नहीं है लेकिन समझ रहा है ना, वो कहता हाँ मैं समझ यहाँ पर आऊँ, वांग टाओलिंग मेरी डिसाइपल यहाँ पर है यार, मैं नहीं चाहता कि उसकी इज्जत का कुछ भी बात यहाँ पर आए। तो ये भी कहता मैंने कब बोला कि भाई उसकी इज्जत पे कुछ भी आज यहाँ पर आएगा, यान के को वापस आने दे। चांग तो पहले से उसकी यहाँ पे थी और वान के साथ मतलब फिर वान भी उसकी हो जाएगी, दोनों के साथ यहाँ पे शादी कर लेगा। वो ऐसी चाइनीज महंगाई यहाँ पे तो चलता है, पहले से उसकी ढेर सारी होगी। तो ये भी कहता है बुड्ढा के सच्ची में हो जाएगा ऐसा क्या? वो भी कहती भाई हो जाएगा, जो हायर अप यहाँ पर है ना हमसे भी बड़े बड़े लोग हम उनको बता देते वो लोग अपना फैसला ले लेंगे। उसके बाद आते भाई अंदर साइड यहाँ पे जो अगला जन्म है ना अगला जन्म भी हो चुका था जहाँ पे यान के बच्चा बन चुका था और चांग हुआ बड़ी बड़ी थी, सामने आती है कहती है बच्चे कैसा यार टेंशन मतलब मैं आ गई हूँ, मैं तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी। तो यान के भी देखता कह रही यार मैं छोटा बच्चा बन गया और ये बड़ी याद आ जाएगा तो यार ये मेरी बेइज्जती मार डालेगी। अरे नहीं यार नहीं 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 ऐसा कैसे, अब मुझे याद आ रहा है उससे पीछे जन्म में कहा था ना कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी, इसके लिए शायद भैया भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और कोई मासूम सा छोटा सा बच्चा यहाँ पे बनाऊं ताकि मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर ले। आई डोंट नो काई को, लेकिन ये मुझे भी अच्छा लग रहा है। और फिर यान की बताता है उसके बाद ना और 3 जन्म यहाँ पे टोटल गुजर जाते हैं और 3 जन्म तक आराम से सब कुछ था भाई, वापस से मिल चुका था, वापस से सारी मेमोरी यहाँ पे याद दिला दी थी और हार्ट बैरियर भी तोड़ दिया था। और याद है भाई हार्ट बैरियर बताया गया था कि एक से ज्यादा यहाँ पर होता है, शायद एक हार्ट बैरियर है ना एक जन्म में एक ही बार यहाँ पे तोड़ सकते हैं, यानी बाकी सारे हार्ट बैरियर
तोड़ने के लिए और कई जन्म लेना पड़ेगा और जन्म भी शायद 3 से ज्यादा यहाँ पे ले सकते हैं। शायद जितना हार्ड बैरियर यहाँ पे लगा ना उतना जन्म यहाँ पे ले सकते हैं। हाँ तो 3 में आराम से गया तोड़ दिया। चौथे में मामला यहाँ पे मुश्किल हुआ, चौथे में मिल नहीं रही थी, लेकिन बहुत ही मेहनत यहाँ पे किया, 4 साल लगा, मिल यहाँ पे गई, चौथे में बैरियर तोड़ा। 5वें में मामला थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे हो गया था, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर हुआ। और 6ठे में तो भाई कुछ समझ ही नहीं आया वो कहाँ यहाँ पे चली गई, कैसे हो गया, क्या हो गया, अलग ही दुनिया यहाँ पे था। यहाँ तक कि मुझे उसका नाम तक भी मालूम नहीं चल पाया। जो योर नेम यहाँ पे था ना भाई, जो अपने एनीमे का इतना कमाल का मूवी है उसका रेफरेंस राइटर ने यहाँ पे दिया। उसके बाद ना भाई 7वां 8वां और 9वें जन्म की बारी यहाँ पर आती है। 9वें जन्म जिस दुनिया के अंदर हुआ ना वो दुनिया के बारे में बताया जाता है कि दुनिया में टोटल 1 2 नहीं बल्कि 7 बड़े बड़े सेट यहाँ पर है। सातों देश ने मतलब सातों सेट ने मिला के पूरी दुनिया पे ऑलमोस्ट कब्जा यहाँ पे कर लिया और एक सेट यहाँ पे बनाया, नोवल स्पिरिट सेट उसका नाम यहाँ पे था। और उसी का अपोजिट में ना व्हाइट लोटस कल्ट नाम का एक सेट यहाँ पे बन गया जो कि डेमोनिक सेट यहाँ पे था, जो कि अपने जो राइटिया सेट यहाँ पे थे ना भाई उनका अपोजिट यहाँ पे आता। अब आते वही अपना राइटिया सेट जो सातों ने मिला के एक बनाया नोवल स्पिरिट सेट, उसका लीडर जो कि ये दुनिया में और कोई नहीं बल्कि यान का यहाँ पर है। वैसे ना इसकी आंख यहाँ पे खुलती है और ऐसा चौंक जाता है। नौकरानी आती है, गार्ड आती है और कहती भाई मालिक आ रही है ऑलराइट। तो ये सामने से बताता है कि यस आई एम ऑलराइट। मनी मन सोचता है आई डोंट नो यार, हमेशा किसी की लड़की के बारे में सपना यहाँ पे देखता हूँ, आई डोंट नो लड़की यहाँ पे कौन है, लेकिन यार ऐसा लगता है मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ यान के को भी धीरे धीरे जैसे जन्म यहाँ पे गुजरा ना इसको भी उतना अच्छे से याद यहाँ पे नहीं रहता है। अब तो यार चांगुआ के बारे में भी इसको भी अच्छे से याद यहाँ पे नहीं है। हाँ तो गार्ड यहाँ पे कहती है कि अरे यार कैसे सपना देख रहे हैं आपको याद भी नहीं है। यान के कहते हैं यस मुझे भी याद यहाँ पे नहीं है, तो तुमको कुछ बोलना है क्या? वो कहते नहीं मैंने कुछ नहीं बोलना। यान के मनी मन सोचता कि नहीं भाई ये गार्ड को पक्का कुछ यहाँ पे बोलना रहेगा। कुछ साल पहले जब कंपटीशन हुआ था उस कंपटीशन में जो जीतेगा ना वो लीडर यहाँ पे बनेगा। मैं यहाँ पे जीता और मैं लीडर यहाँ पे बन गया। हालांकि ये भी बड़ी तगड़ी, ये भी बड़ी कमाल की है। ये चाहे तो वॉइस लीडर बन सकती थी लेकिन ये वॉइस लीडर ना बनकर ये मेरी पर्सनल गार्ड यहाँ पे बन गई, यानी कुछ ना कुछ तो करना चाहती होगी तभी। तो गार्ड सामने से कहती मुझे मालूम है अभी तुमको क्या करना चाहिए, अभी तुमको आराम करना चाहिए क्योंकि जो व्हाइट लोटस कल्ट के जो सेट वाले ना कमीने हरामी आदमी वो तुम्हारी जान निकालना चाहते थे लेकिन मैंने जान से मार डाला। ये भी कहता है कि भाई तुमने जान से मार डाला। कितने लोग थे ये बताती है, बस 3 लोग यहाँ पे थे और तीनों को जान से मार डाला। देख सकते हुए मारने के चक्कर में कितना खून खराबा हो चुका था, पूरा इसकी बॉडी पे खून लगा हुआ है। यान के भी कहता भाई कुछ भी हो जाए वैसे लोग जब आएंगे ना उनको जान से मार डालना। गार्ड भी कहती टेंशन मतलब सबको टपका दूंगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी 8 जन्म निकल चुका है। 8 जन्म में काफी मेहनत यहाँ पे किया और कई बैरियर यहाँ पे तोड़ा। अब देखते भाई 9वें जन्म में जहाँ पे इसको भी उतने अच्छे से याद नहीं है तो उसको भी अच्छे से याद नहीं होगा। तो देखते हुए जब दोनों को उतने अच्छे से याद नहीं है तो कैसे मुलाकात होती है और क्या क्या एडवेंचर होता है और कैसे ये जन्म का सफर यहाँ पे पूरा होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।